एक बहुत अच्छी बुक है। बुक का नाम है वाई यू डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन। इस बुक को जरूर पढ़िएगा। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसकी बुक समरी भी आपको मिलेगी कि आपका डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानता। पता है ना सबको, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें कोई भी बीमारी होती तो हम डॉक्टर के पास जाते। मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, गैस हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। क्योंकि हमें बचपन से वही सिखाया गया है कि अगर आप बीमार होते हो तो हमें कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास। लेकिन अब जमाना बदल गया है, समय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे बहुत साल पहले हम वो कीपैड वाले फोन यूज करते थे, उससे भी पहले हम वो वायर वाली फोन टेलीफोन यूज करते थे, उससे भी पहले वो चिट्ठी पत्री वाला चलता था, उससे पहले वो कबूतरों वाला संदेश भेजा जाता था। तो जब हमने हर चीज को बदला, जैसे कि आज की महिलाएं घर से थापी से कपड़े नहीं धोती, सिलबट्टे में मसाला नहीं पीसती, वो जो दही मथने वाला होता है, सब कुछ जो है ऑटोमेटिक हो गया है। तो हमें अपने इस चीज को भी चेंज करना है कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास नहीं भागना। हर चीज का सॉल्यूशन हमारे किचन में है। हर चीज का सॉल्यूशन आपकी इस कम्युनिटी में है जो आपको डेली मिलती है। तो डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे में कितना पता है? नहीं पता है। कैसे? नंबर वन, डॉक्टर जो पढ़ाई करता है ना, वो पूरे 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई करता है, एमबीबीएस बीएमएस या कोई भी डिग्री लेता है। वो सिर्फ दवाइयों की नॉलेज लेता है। और न्यूट्रिशन के बारे में वो सिर्फ कितने घंटे पढ़ता है? मतलब अगर हम बात करें कि 5 6 सालों में सिर्फ 15 से 20 घंटे, सोचो। बाकी उसका सारा क्या होता है, स्टडी जो होता है, सिर्फ मेडिसिन दवाइयों से लोगों का इलाज कैसे किया जाए। तो जिस चीज के बारे में वो पढ़ेगा, उसी चीज से तो वो लोगों को ठीक करेगा। जैसे अगर आप होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या देगा? होम्योपैथी मेडिसिन देगा। अगर आप आयुर्वेदा वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या देगा? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां वगैरह देगा। वो दवाई तो नहीं देगा ना आपको। तो आप जिस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जिस चीज की नॉलेज आपके पास होती है, वही नॉलेज आप लोगों के पास तक लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आप खुद एज अ कस्टमर हैं बीबी, बट आपसे अगर मैं कुछ पूछूंगी ना कि प्रोटीन या कार्ब्स या फाइबर, आप सबको नॉलेज होगा क्योंकि आप उसकी स्टडी भी कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं। आप पतले हो रहे हैं, आप फिट हो रहे हैं, आपका फैट लॉस हो रहा है, मसल्स बिल्डिंग हो रहा है, आप सीख भी रहे हो। तो सीख सीख रहे हो तो वो नॉलेज आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है, ठीक है। सेकेंड, डिजीज का ट्रीटमेंट पे फोकस होता है डॉक्टर का। मतलब मुझे खांसी हुई, डॉक्टर के पास गई, खांसी को कैसे ठीक करना है उसने उसके बारे में बताया। मतलब वो प्रिवेंशन के बारे में नहीं बताता। किसी को शुगर हुआ, शुगर की दवाई लेनी है, वो शुगर लेवल मेंटेन रहे। बट शुगर हुआ क्यों? कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल पैदा ही क्यों हो रहा है? बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता जा रहा है, ज्यादा मात्रा में क्यों बन रहा है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि डॉक्टर को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बीमारी का इलाज कैसे होता है, लेकिन हम क्या बताते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? हम बताते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव बेहतर। मुझे पता है मुझे एक दिन डॉक्टर के पास जाना, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, सब पता होता है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखूंगी, ओवरवेट हो रही हूँ, सब पता है, कुछ समय तक बॉडी दवाई पे रहेगी, दवाई से उसका ट्रीटमेंट चलेगा, और जब दवाई से काम नहीं चलेगा तो उसको फिर सर्जरी, ऑपरेशन और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर को सिर्फ क्या आता है? इलाज करना आता है, प्रिवेंशन नहीं आता, बचाव नहीं आता। लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट इस कम्युनिटी में आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं। जो सीखते हैं उनके पास ढेर सारी नॉलेज है। थर्ड पॉइंट, सिम्टम्स मैनेजमेंट और रूट कॉज। जैसे वहीं पे यहाँ पे बात की गई कि जैसे उनको कोई सिम्टम्स हुआ, लाइक किसी का बीपी हाई हो रहा है, बिल्कुल बॉडी में जो है टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, उसको लग रहा है कि बीपी हाई हो रहा है, तो सिम्टम्स के ऊपर उसको दवाई दिया जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन आपके रूट कॉज में काम करती है। जैसे अभी हमने बात की ना कोलेस्ट्रॉल की, तो न्यूट्रिशन काम करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, ज्यादा क्यों बन रहा है, लीवर फैटी हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है? क्या लीवर के आसपास फैट जमा हो रहा है? जैसे हमारा अभी हमारे जो मिल्टी मैम है, मीनू मैम, एक बहुत अमेजिंग उन्होंने स्टार्ट किया लीवर डिटॉक्स का, गट डिटॉक्स के बारे में उन्होंने हमारा एक सेशन चलाया हुआ है। तो कितना जबरदस्त हम लोग रूट कॉज पे काम कर रहे हैं कि अगर किसी को फैटी लीवर है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, किसी को हाई बीपी रहता है, या शुगर का प्रॉब्लम है, ये और कुछ नहीं, ये बॉडी का कचरा है जो बॉडी में स्टोर हो रहा है जगह जगह। उसको क्लीन कैसे करना है, डिटॉक्स कैसे करना है, और उसको लाइफ टाइम तक आप उससे बचे कैसे रह सकते हो। तो ये फर्क है डॉक्टर और एक न्यूट्रिशनिस्ट में।
फोर्थ में हम आते हैं फार्मा का जो इन्फ्लुएंस है। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं, इंजेक्शंस बनाती हैं, इनको खाने पीने की कोई नॉलेज नहीं है कि उसको प्रमोट नहीं करते। ये दवाई को प्रमोट करते क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, उनको अपनी दवाइयां सेल करनी है। ठीक है, अब उनसे क्या साइड सबको पता है। मेरा बेटा छोटा जब था तो उसको ये अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, न्यूमलाइजर ये सब लेना पड़ता था उसको। उसमें स्ट्राइड होता है, हम सबको पता है। तो मैं डरती थी कि ये लाइफ टाइम तक कैसे लेगा, कैसे सरवाइव करेगा, है ना। तो वो हमें पता है वो हमें साइड इफेक्ट करता है, लेकिन हमारी मजबूरी, क्योंकि उस समय हमें नॉलेज नहीं थी, हमें सिर्फ ये पता था उसको खांसी हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, निमलाइजर देना है, हफ्ते 10 दिन वहां एडमिट रहेगा, फिर ठीक होकर घर आएगा। लेकिन अभी क्या सिनारियो है, अभी वो न्यूट्रिशन लेता है, प्रॉपर लेता है, अंदर से लंग्स मजबूत हो रहे हैं, और वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा है। फिफ्थ, डॉक्टर कभी भी ना पर्सनलाइज डाइट प्लान के बारे में नहीं बताते, वो कॉमन दवाइयां सबको दे देते हैं। जैसे कि मैं गई, मुझे जुकाम खांसी है, सुनीता बागरी जी गए, सुधा जी गए, तो वो खांसी जुकाम बुखार के बारे में बात करेगा, वो पर्सनलाइज डाइट के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया जाता है आपको, पर्सनलाइज डाइट प्लान। अगर मैं वर्किंग हूँ, अगर मेरे लंबे समय तक कोई मेडिसिन चली है, अगर जो है मुझे कुछ लाइक पीसीओडी हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरे बॉडी पैरामीटर के हिसाब से, मेरी दिनचर्या के हिसाब से डाइट प्लान प्रोवाइड होगा, जिससे आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। कॉमन तो सबको नहीं दिया गया है ना, मतलब अगर आपके घर में आपकी देवरानी है, जेठानी है, दोनों का डाइट प्लान अलग होगा एज पर देयर बॉडी पैरामीटर, उनके बॉडी के हेल्थ चैलेंजेस, उनके जो उनका हेल्थ गोल है, ओके, उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक ही डाइट प्लान सबको नहीं दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर इग्नोर करते हैं जो हमारी डेली हैबिट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हाइड्रेशन के बारे में इतना नहीं बताता डॉक्टर कि आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना है। अच्छा, याद नहीं रहता। तरीके बताते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशंस, डॉक्टर नहीं बता पाते। हमें पता है, पता था, जैसे मुझे पता था कि 10 से 12 गिलास पानी पीना है, लेकिन याद नहीं रहता था, ठीक है ना। लेकिन कोच ने मुझे रिमाइंडर डाला, नहीं ऐसे करना है, आप एक दो बॉटल रखो, उसको पानी भर के खाली करो, आपको ध्यान रहेगा कि ये आपकी पर्सनल बॉटल है, तो आप अपने बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। और ये हम सबको पता है कि पानी सही मात्रा में लेना हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बढ़िया करता है, बॉडी का टेम्परेचर सही करता है, जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन पावर है वो उसको बढ़ाता है, स्किन ग्लो करता है, वेट लॉस में बहुत जबरदस्त देता है रिजल्ट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है बैलेंस मील, इसके बारे में नहीं बताया जाता। यहाँ पे आपको पता है कि आपके हर डाइट में प्रोटीन सही मात्रा में होना ही चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। यहाँ पे हम कार्ब्स को भी बिल्कुल रिप्लेस नहीं करते कि कार्ब्स को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, कार्ब्स का भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नींद, अच्छे से नींद लेना, सोना, टाइम पे सोना, ये सारी बातें सिखाई जाती है। मतलब यहाँ पे आपकी हैबिट में काम होता है, आदतों में काम होता है। आदत ही तो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, एक अच्छा स्वस्थ इंसान बनाती है, बीमार इंसान बनाती है, ओके। सेवंथ, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, जो हमारी 70 to 80% जो क्रोनिकल डिजीज होती हैं, लाइक डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी भी एक बहुत क्रोनिक डिजीज में आता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, इन सबको हम जो है, इन सब से हम बचे रह सकते हैं, इन सबको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सही मात्रा में पोषक तत्वों को डाइट में ऐड करके। अब हम सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे 40 पीपल हैं जो जागरूक है, जिनको पता है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है कि जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो वजन घटाने बढ़ाने की दवाई नहीं है। शुरू में बोलते थे, जैसे मैं भी बोला करती थी अपनी कोच मैम को, और मेरे बहुत सारे जो कम्युनिटी मेंबर हमारे जो हैं, तो यही बोलते हैं, फर्स्ट डे होता है, मैं मेरी ना दवाई आ गई है तो मेरे को डाइट प्लान दे दो, क्योंकि उनको क्या समझ आता है, ये दवाई है, खाएंगे तो पिचक जाएंगे और छोड़ देंगे तो बढ़ जाएंगे। जब धीरे धीरे करके उनको समझ आता है ये कोई पिचकने और फूलने वाला मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे आदतों में काम होता है, यहाँ पे माइंड हैप्पीनेस में काम होता है, यहाँ पे आपको मुस्कुराना सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको सही खान पान, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का, क्योंकि आपको ध्यान आता है हस्बैंड का भी तो बेली फैट है, मैं तो फिट हो रही हूँ और हस्बैंड थोड़े से साथ में चलते हैं तो अजीब से दिख रहे हैं, तो मुझे उनको भी ठीक करना है, ठीक है। बच्चों को बचपन से सही आदत डलवानी है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। अच्छा, एट जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक फिक्स मेंटेलिटी, मतलब कि
हमें पेशेंस नहीं होता। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, 2-4 दिन में कोलेस्ट्रॉल जो है बिल्कुल लेवल पे आ गया, दवाई डॉक्टर की। लेकिन यहाँ पे जब आप कुछ ऐसी चीजें, गुड फैट अपने बॉडी में डालते हैं, बीटा हार्ट, उसमें ओट बीटा ग्लूकन होता है, फाइबर अपने डाइट में ऐड करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके बॉडी, मतलब हार्ट के आसपास जो कचरा है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जमना शुरू होता है, जो आपको चैलेंज करता है, वो साफ होना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम पेशेंस रखते हैं, वहां पे हमें क्या चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। ठीक है। एट, हर साल जो है हमारा जो फूड साइंस है वो चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है ना। अब जैसे मोबाइल है, 3 महीने पहले मैंने मोबाइल लिया, तो अभी जैसे उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, काम नहीं करते, तो मेरा बेटा बोला हमें चेंज करना पड़ेगा। अब बताओ, मोबाइल इतनी जल्दी अपडेट हो रहा है, तो क्या हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने खाने पीने को अपडेट कर रहे हैं, ये वही वाली पुरानी विधि से खाना पका रहे हैं और हमें लगता है उसको खा के हम स्वस्थ रहेंगे? कैसे? जब मोबाइल आपका काम नहीं कर रहा, 2 साल पुराना मोबाइल, 1 साल पुराना मोबाइल काम नहीं करता है, तो आप 20 साल पुरानी पद्धति से अपने आप को कैसे फिट कर सकते हैं? तो डॉक्टर के पास जो जानकारी है ना, वो किताबों वाली जानकारी, बहुत पुरानी, उसमें कुछ भी अपडेशन नहीं हुआ है। बट हमारा यहाँ पे जो न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस है, जिससे आप सभी को स्वस्थ रहने का रास्ता बताया जाता है, ये हर दिन अपडेट होता है। हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। कॉर्पोरेट भी हमें इस चीज में आगे मतलब ट्रेनिंग देती है, और हमारे सीनियर्स भी देते हैं। ठीक है। 10th है हेल्थ। जो हमारी रियल, मतलब एक सही मायने में जो हमें सेहत मिलती है ना, वो आती है हमारे डेली लाइफस्टाइल से, ईटिंग हैबिट को अच्छा करने से, और खाने पीने में न्यूट्रिशन को ऐड करने से, एक अच्छे माइंडसेट से। माना मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं सही मात्रा में न्यूट्रिशन ले रही हूँ, मैं वाटर इंटेक का ध्यान रख रही हूँ, मैं दोनों टाइम, एक टाइम अपना वर्कआउट का भी ध्यान रख रही हूँ, लेकिन माइंड हैप्पीनेस नहीं, यहाँ पे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, किसी ना किसी चीज को लेकर के चल रहा है, तो क्या मैं स्वस्थ रहूंगी? तो वो भी सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपने न्यूट्रिशन के साथ में अपनी हैबिट, अपने ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना, अपनी आदतों को बदलना, अपने माइंडसेट को चेंज करना, और लंबे समय तक आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं वो सिखा देना। तो ये सारी चीजें डॉक्टर के पास नहीं है। जब आपको बुक गो थ्रू करोगे ना, तो आपको पता